हमारा अभी का टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाना। इस तरह के प्रश्नों में एक संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होती उसमें छोटी से छोटी संख्या जोड़कर या घटाकर पूर्ण वर्ग बनाई जाती है, या छोटी से छोटी संख्या से गुणा या भाग करके पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। न्यूनतम संख्या है छोटी से छोटी संख्या जोड़ने वाले प्रश्नों में हमें वर्गमूल निकालने की भाग विधि का पता होना जरूरी है, और वर्गमूल निकालने की भाग विधि का पता होने के लिए हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का होता है 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ये हमें पता होना चाहिए। आइए इस तरह के प्रश्नों के बेसिक को समझते हैं। मान लिया एक संख्या दी गई है 11, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें कि जो 11 में जोड़ें या घटाएं तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि 11 9 और 16 के बीच में है, मतलब 11 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 3 का स्क्वायर 9 और बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 4 का स्क्वायर 16 है। अर्थात 11 में से छोटी संख्या 2 का घटा दिया जाए तो हमें 9 मिलेगी, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा। यहाँ पे हमारा उत्तर 2 हो जाएगा। और छोटी से छोटी संख्या हमारी 16 - 11 या 5 हो जाएगी, जो कि 11 में से जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। यहाँ तो दिख रहा है कि 11 9 और 16 के बीच में है, लेकिन बड़ी संख्याओं के केस में ये नहीं समझ में आता कि संख्याएं किन किन संख्याओं के पूर्ण वर्गों के बीच में हैं। अब जैसे कि एक संख्या दिया गया है 525, इसका हमें नहीं पता कि किन किन संख्याओं के पूर्ण वर्गों के बीच में है, तो ऐसे केस में हम इनका भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे 25 का पेयर अलग बनेगा, 5 का अलग बनेगा। हमको पता है 5 जो है 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, और 2 ऊपर लिखा जाएगा, 4 यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ जोड़ा जाएगा और यहाँ घटाया जाएगा 125। अब 2 बार ही जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा तो इधर 2 जोड़ देंगे तो आएगा 44, इधर गुणा करेंगे तो आएगा 4 4 दूनी 8, घटाने पे आएगी 41। तो अब हमको पता चल गया कि जो हमारी 525 है ये 22 के वर्ग से बड़ी है और 23 के वर्ग से छोटी है। तो घटाने वाले सवाल में 525 में 22 का स्क्वायर घटाएंगे तो आएगा 41, और जोड़ने वाले सवाल में हम 23 के स्क्वायर में 525 घटाएंगे, जो कि 4 होगा, और यही हमारा उत्तर होगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 1750। इसमें भी जोड़े घटाने की बात हो गई है, तो इसको वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो ये हमारा 17 जो है 4 के वर्ग में जाएगा, 4 4, इधर जोड़ेंगे इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, इधर 150। अब एक बार ही जाएगा तो हमारे 81 से एक बार गुणा करेंगे तो हो जाएगी 81, घटाएंगे तो हमारा आएगा 9 6 69। से पता चलता है कि 1750 जो है 41 के वर्ग से बड़ी है और 42 के वर्ग से छोटी है। तो घटाने वाले सवाल में हम 1750 में से 41 का वर्ग घटाएंगे तो हमारा 69 उत्तर आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं 252। इसका भी भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो एक आएगा, 1 से जाएगा, घटाएंगे यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ 152 आएगा। अब 5 बार जाएगा, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार जाएगा, 5 से 25 को 5 से गुणा करेंगे आएगा 125, इधर जोड़ेंगे आएगा 30, इधर घटाएंगे आएगा 27। इसलिए 252 जो है वो 15 स्क्वायर से बड़ी और 16 स्क्वायर से छोटी होगी। इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या जो 252 में जोड़ी जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वो निकालने के लिए 16 के स्क्वायर निकालेंगे, 256 आएगा। उसमें हम 256 में से 252 घटा देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 4। अब अगर पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या में गुणा करने पर या भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, ये समझने के लिए एक संख्या लेते हैं 12। 12 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, इसलिए 12 को हम गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 4 × 3। 4 × 3 को 2 स्क्वायर × 3 लिख सकते हैं। चूँकि 2 स्क्वायर जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 3 को भी 3 स्क्वायर बनाएंगे। तो 3 स्क्वायर तब बनेगा जब 3 से गुणा होगा, तो इसलिए 3 ही वह संख्या होगी जो कि 12 में गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं जो कि है 1200। इसमें भी न्यूनतम कौन सी संख्या से गुणा करना है जो कि पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि 1200 में 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 100 से भाग दे देंगे, इस 100 को हम हटा देंगे तो हमारा 12 बचेगा। तो 12 में से हमें 4 भी पूर्ण वर्ग दिख रहा है,
तो 4 भी पूर्ण वर्ग घटा देंगे तो गुणा 3 बचेगा। अब 3 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो 3 को स्क्वायर करेंगे, तो 3 को स्क्वायर तभी बनेगा जब 3 से गुणा करेंगे, तो वह न्यूनतम संख्या 3 होगी और यही हमारा उत्तर होगा।